अस्सलाम वालेकुम गाइस, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? मैं तो बहुत 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 ज़्यादा अच्छी हूँ। आई होप आप लोग भी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, और अगर अच्छे नहीं हैं तो मेरे साथ मिलकर सब अच्छे हो जाएंगे। आई मीन टू से, जैसे जैसे मैं चीज़ें अचीव करूँगी मैं यही प्रे करूँगी और इस चीज़ के लिए मोटिवेट करूँगी कि आप लोग भी मेरे साथ अपनी जर्नी स्टार्ट करें कि एक ज़ीरो टू हीरो, हीरो नहीं सॉरी, हम लोग गर्ल्स हैं तो शीरो, शी मीन्स गर्ल्स के लिए यूज़ होता है, तो हम लोग हुए शीरो। तो हम लोग ज़ीरो टू शीरो पहुँचेंगे विद इन अ ईयर। आई नो इतना हाई लेवल अचीव नहीं हो सकता, बट हम छोटे छोटे गोल्स अचीव करेंगे पहले, जो हमें छोटे से बड़े तक लेकर जाएंगे, लाइक यहाँ से यहाँ। तो आर यू गाइस रेडी? मैं तो रेडी हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, माय नेम इज़ अरीशा खान। मैंने बीएससी की हुई है। मेरा ड्रीम तो है डॉक्टर बनना एम्स दिल्ली से, बट सही कहूँ ना, कुछ मेरी बॉडी फिज़िक्स ऐसी हो चुकी है, बॉडी केमिस्ट्री ऐसी हो चुकी है, और बायोलॉजी तो बिगाड़ी रखी है मैंने अपनी, अपने पागलपन से कह लो, चाहे अपनी आदतों से कह लो, कुछ भी कह लो गाइस। बट अब इतने टाइम से जो चीज़ ख़राब की है उसको सही करना है। सही बताऊँ, मैं एक ब्रिलियंट लड़की हुआ करती थी, हर चीज़ में अच्छी, बहुत अच्छी, खास करके पढ़ाई में। एक बार का किस्सा है कि मेरा एडमिशन लाइक पीजी, एनसी, केजी, एलकेजी, यूकेजी इस किसी में नहीं हुआ है। मेरा एडमिशन डायरेक्ट फर्स्ट स्टैंडर्ड में हुआ था। वो भी मैम ने क्यों लिया था मुझे? क्योंकि मैं अच्छी थी पढ़ाई में, इस वजह से उन्होंने मुझे फर्स्ट स्टैंडर्ड में ले लिया। क्योंकि मेरी फैमिली ने, मेरे लाइक पापा ने मुझे बहुत सारी चीज़ें याद करा रखी थी, जिस वजह से उनको मेरा IQ बहुत तेज़ लगा, उन्होंने ले लिया। ऐसे एक बार की बात है, फिफ्थ स्टैंडर्ड में मेरा एडमिशन दिल्ली में हो रहा था। एक टीचर मुझसे चढ़ रही थी, वो नहीं चाहती थी मेरा एडमिशन वहाँ पर हो, बट प्रिंसिपल ने मेरे लिए लड़ाई ली, क्योंकि उन्होंने एक वर्ड लिखवाया था, मुझे आज तक भी याद है, बट मैं वो आपको कभी और बताऊँगी ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो मैंने वो चीज़ लिख दिया, उन्होंने मेरे लिए स्टैंड लिया था। मैथ का क्वेश्चन था कि ये लड़की अपने क्लास में किसी से भी ये चीज़ सॉल्व करवा लो, कोई नहीं कर सकता, मेरी गारंटी है। फिफ्थ क्लास तो क्या, सेवन्थ एट्थ के भी नहीं कर सकते। उस टाइम पर उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था जो, तो मैंने वो कर दिया और प्रिंसिपल ने मेरे लिए स्टैंड लिया, मुझे एडमिशन कराया। क्योंकि जो वहाँ की क्लास टीचर थी, तो पहले ये होता था कि दिल्ली में की क्लास टीचर ही सारे सब्जेक्ट पढ़ाती थी पूरे दिन। तो वो मुझसे चिढ़ गई थी, पता नहीं किस बात पर, बट वो चाहती थी मेरा एडमिशन नहीं हो उस क्लास में, और उन्होंने मैम को कहा इसे कुछ नहीं आता, ये अनपढ़ है, गवार है, ना जाने क्या क्या। बट प्रिंसिपल बहुत अच्छी थी जिन्होंने मेरा साथ दिया। और गाइस अब बताऊँ तो मेरा दिमाग बिल्कुल खाली हो चुका है, बिकॉज ऑफ माई वेट, माई बॉडी, माई स्ट्रक्चर। मैं पढ़ती हूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता, तो नीट अचीव करना मेरे लिए तो लगता है बिल्कुल ही गलत। मैंने बहुत बार स्टार्ट किया बट कंसिस्टेंट नहीं रही, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तो वो ख़त्म हुआ, मोटिवेट हुई 4 दिन के लिए, 8 दिन के लिए गायब, 8 महीने के लिए गायब, फिर 3 दिन बैठी, 3 महीने के लिए गायब। तो हमें क्या चाहिए? मोटिवेशन ओवर कंसिस्टेंसी। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं जो हम अचीव करेंगे, हमारा छोटे छोटे गोल्स हैं, अचीव करेंगे। मैं आगे आपको सब दिखाऊंगी कि हेयर इज़ माई वेट, हेयर इज़ माई वेट, हेयर इज़ माई इंचज़, एवरीथिंग सब बताऊंगी। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसीलिए। तो मैंने कुछ अपने टारगेट सेट किए हैं। लाइक फर्स्ट तो मैंने इस दिसंबर के लिए किया है, आज है 22 नवंबर, तो मैं ये वीडियो आज शूट कर रही हूँ। तो मैंने अपने आप के लिए कुछ प्लान किया, लाइक मैं दिखाती हूँ आपको। एक्चुअली ऐसे नहीं दिखेगा, मैं आपको वैसे दिखाऊंगी कि मैं आपको दिखाती हूँ। ये है मेरा स्केड्यूल दिसंबर का जो है वेट के लिए लेकर, और ये कुछ मैंने अपने गोल सेलेक्ट वो कर रखे हैं, मैं अभी बताती हूँ आपको। तो गाइज़ आपने देखा मैंने ऐसे ऐसे चीज़ें की हैं, तो मुझे अब करना है, हमें क्या करना है? मोटिवेशन ओवर कंसिस्टेंसी, सॉरी कंसिस्टेंसी ओवर मोटिवेशन। हमें मोटिवेशन से ऊपर कंसिस्टेंसी को रखना है, तो वही हम करेंगे। तो मैं तो मेरी वेट लॉस जर्नी आज से स्टार्ट कर रही हूँ, और मैं आप सब लोगों को अपनी वेट लॉस जर्नी दिखाने भी वाली हूँ। तो जो लोग मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं वो प्लीज़ कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम। आप लोग मुझे मेरे इंस्टा पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा इंस्टा पेज है डिस्क्रिप्शन में। तो मैं तो मेरे हर जर्नी को आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ, बाकी मैं फ़ोटोज़ भी दिखाऊंगी अभी मेरा स्ट्रक्चर कैसा है और मुझे कैसा पहुँचाना है। ये देखिए मेरा स्ट्रक्चर दिस टाइम, और ये भी दिखाऊंगी कि मुझे इतने टाइम में कितना अचीव करना है, क्या करना है। ऐसा नहीं है, मैंने वेट बहुत बार लॉस किया है, बहुत बार, इवन 20 kg,
30 kg in a month. 22 kg I lost in a month. 30 kg lost in a 3 months. सीरियसली पहले मेरा वेट नहीं बढ़ा हुआ करता था। मैं जब इवन मेरा बर्थ हुआ था तो मेरी मम्मा कहती थी कि बताती हैं जैसे वो कि इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, ओनली हड्डियाँ हड्डियाँ सिर्फ बोन्स बोन्स, मसल मास तो मेरे अंदर था ही नहीं बिल्कुल। वो डर गई, कुछ था ही नहीं मेरे अंदर, ये कैसे जी भी पाएगी या नहीं जी पाएगी। देन मैं थोड़ी बड़ी होती गई, सब चीज़ होती गई, देन मैं थोड़ी बड़ी होती गई, सब चीज़ होती गई। और उसका वो क्या निकला कि टेंथ से नहीं, इवन जब मैं पहले तो मैं बहुत पतली हुआ करती थी। जब मेरा वेट कब बढ़ना, हाँ, व्हेन आई वॉज 12 ईयर, हाँ यस, अप्रोक्सीमेटली 6-7 में थी मैं, या फिर 5th में थी। ऑब्वियसली शायद 6-7 में ही होंगी, इतना याद नहीं है मुझे। आप लोग फिर कहें कि इतनी एज में इतना क्लास, क्योंकि मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी भी किया है। बट उस वक्त मेरा लाइक टमी निकलना स्टार्ट हुआ था। तो मेरी मम्मा ने दिखाया कि, और हाँ, 12 ईयर्स में मेरा वेट, 11-12 ईयर्स में मेरा वेट था 32 kg। वो डर गई, इतना ज़्यादा क्यों। आई थिंक उस वक्त ये ज़्यादा ही था वेट। बट फिर डॉक्टर को दिखाया दिल्ली में, उन्होंने कहा कि ये खानदानी प्रॉब्लम है, इट्स अ जेनेटिक, इसका जो है बढ़ना स्टार्ट हुआ है ये जेनेटिकली है। तो हमारे ख़ानदान में तो कोई मोटा था ही नहीं, और जो थे भी तो वो अब आके हुए ड्यू टू बैड लाइफ स्टाइल, ऐसे कह सकते हैं। तो फिर मेरी मम्मा ने, जब मैं 11th में आई तो उन्होंने मुझे जिम ज्वाइन करवाया। 10th में लाइक मेरा वेट और बढ़ गया। मेरे साथ ये होता था, मोस्टली मेरा एग्ज़ाम में तबीयत ख़राब हो जाती थी। मोस्टली मेरे एग्ज़ाम में मेडिकल लीव्स लगी है, हाफ ईयरली में, एनुअल मैंने तबीयत ख़राब में जाकर दी हैं, बहुत सारी मैंने ऐसे चीज़ें की हैं। तो 10th में आते आते इतना डिप्रेस हो जाते हैं, पढ़ाई को लेके, हर चीज़ को लेके स्ट्रेसफुल लाइफ हो जाती है। मेरा वेट उस वक्त पर पहुंच गया अप्रोक्स 72 kg, एंड आई वॉज जस्ट 16 में नहीं, 14-15। आई वॉज जस्ट 14-15, एग्जैक्ट याद नहीं है बट हाँ 14-15। 10th से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। देन अब तो दिक्कत हो गई, 12th में जाते जाते और ज़्यादा हो गया। तब फर्स्ट ईयर में मेरी फ़र्स्ट टाइम जिम लगाई गई, जिसमें डॉक्टर नहीं, सॉरी, मेरे कोच थे जो, उन्होंने मुझे डाइट प्लान दिया, और उससे मेरे को बहुत रिजल्ट मिला, क्योंकि मैंने एज इट इज़ वैसे ही जैसे उन्होंने कहा वैसे ही मैंने उसको फॉलो किया। मुझे ये फील हो रहा था, सच्ची टेस्ट में मैं यही कहूँगी कि अगर मैंने इसमें कुछ गड़बड़ कर दी तो ये कहीं ख़राब ना हो जाए, कुछ मेरा बॉडी स्ट्रक्चर नहीं, जब वो होता है ना पहली बार आप जिम ज्वाइन करो एक बच्चे के रूप में, ऐसे ऐसे हो जाए। उस वक्त मेरा वेट 72 नहीं था एक्चुअली में, उस वक्त मेरा वेट 88 के समथिंग था, या 91 के समथिंग, नहीं 88 के समथिंग था, हाँ। तो या आप लोग यकीन नहीं मानोगे, मैंने 7 भी दिन नहीं, लाइक मैंने ट्यूसडे वेडनेसडे में जिम ज्वाइन किया है, सैटरडे या फिर मंडे में मैंने नेक्स्ट टाइम वो किया है, विद इन 4 days to 6 days, हाँ एग्जैक्टली 6 days। मेरा वेट किया गया, मैं वेइंग स्केल पर चली, मेरा वेट 7 kgs डाउन। आई लिटरली शॉक्ड एंड हैप्पी टू, बट उस समय मुझे समझ नहीं आया था मैं हैप्पी हूँ या शॉक हूँ। उस वक्त जब मैंने जिम स्टार्ट की थी, तो उस वक्त उनके पास एक गुलेल जैसा कुछ होता था, उस पर वो पेट की चर्बी नापते थे, वो विजरल फैट कि वो कितना है, ऐसे करके तो वो 7 निकला था उसका उस वक्त, एंड आई लॉस्ट 3 inches। सीरियसली 6 days में 3 inches, वो भी टमी एरिया से। इट्स टोटली इम्पॉसिबल, बट पता नहीं हाउ इज़ दिस पॉसिबल। कहते हैं स्टार्टिंग में मेटाबॉलिज्म शायद था, सब वहाँ कहते थे बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है। इसी तरीके से मैंने अपना 22 kg लॉस किया इन अ मंथ, नो इन 3 months 30 kg लॉस्ट, यस। और देन क्या हुआ, मुझे मेरे एग्ज़ाम आ गए 12th के, तो मैं 12th में आ गई, मुझे जिम छोड़ना पड़ी, और उस वक्त मेरा वेट डबल होकर बाउंस हुआ। मैं बहुत पतली हो गई थी, मैं बहुत खुश हो रही थी, जो कभी नहीं हुआ वो अब हो गया। बट वो कहते हैं ना, खुशी ज़्यादा देर रुक नहीं पाती है, खुशी से बड़ा होता है दुख, दुख कहता है मैं पहले आऊँगा, तो वही हुआ। 12th में आते थे मेरा वेट और डबल हो गया, एंड यकीन नहीं मानना 100 क्रॉस कर गया मेरा वेट। देन मैंने फिर से जिम ज्वाइन किया, दूसरे वाले ट्रेनर वाले, उन्होंने फास्टिंग करवाई, ये वो सब चीज़। मुझे बॉडी की इतनी वो नहीं थी नॉलेज, इवन मैं साइंस साइड स्टूडेंट थी, बट मेरा माइंड ही चलना बंद हो गया। मैं सिर्फ अपने असाइनमेंट्स बनाती रहती थी रात में, पढ़ाई से मेरा ध्यान ही इतना चला गया, या यूँ कहूँ कि मेरे भेजे में कुछ खुश ही नहीं रहा था, समझ ही नहीं आता था। और उस टाइप की भुगत मैं आज तक भुगत रही हूँ, जिससे डिजीनेस, शिवरिंग और भी बहुत सारी चीज़ें, इमोशंस, मूड कंट्रोल्स, ये सारी चीज़ें
मूड स्विंग सब कुछ होने लगा और आज तक मेरी वीकनेस नहीं गई है गाइस। लिटरली गाइस क्या हो रहा है, मेरा ये हाथ शिविर करता है बहुत ज़्यादा, कुछ पकड़ूंगी या कुछ करूँगी बहुत ज़्यादा, बहुत सी मुझे दिक्कत हो रही है। मेरा ये वाला पार्ट ऐसे 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 हिलता है। लाइक अभी आपको शायद थोड़ा दिखा हो, पूरा डॉक्टर ने MRI बोला, बट मैंने कहा नहीं, मुझे अपना वो करना है चीज़ें। कुछ रिपोर्ट्स मैंने कराई हैं जो कि मैं अभी नहीं बताऊंगी, जब मैं अपने गोल को अचीव कर लूँगी तब आप लोगों को बताऊंगी कि मेरे को क्या क्या दिक्कतें हैं, जो कि बहुत सीवियर दिक्कत है। तो गाइस मैं नहीं चाहती हूँ जैसा मैंने अपना हल किया है आप भी करें। कभी और टाइम मिलेगा तो बहुत सारी चीज़ें मैं क्लियर करूँगी अपने बारे में। तो गाइस मैं तो अपनी स्टार्ट कर रही हूँ इस दिसंबर में। मैंने एक खुद से वो किया है कि 31 दिसंबर तक मुझे 31 दिसंबर तक अपने लिए एक प्यारी सी ड्रेस गिफ्ट करनी है जिसमें मैं स्लिम टिम दिखूँ। तो हम ये जर्नी करेंगे फेट टू फिट। तो अब मैं नहीं चाहती हूँ जो मेरे साथ हुआ वो सब आप करें, आप लोगों के साथ हो। आई नो कि जो इस चीज़ से गुजरता है ना वही भुगतता भी है। लोगों के ताने, खुद की पर्सनल इश्यूज बहुत बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा, और आपके सिवा से कोई फील भी नहीं कर सकता। सिर्फ लोग ताने देना जानते हैं, ये चीज़ मैं हकीकत से जानती हूँ। इवन आपकी फैमिली भी ना सब कभी कभी आपका साथ छोड़ देती है इस चीज़ में। सबको ये लगता है ये खाने से हुआ। आई नो खाना सबको पसंद होता है और स्ट्रेसफुल ईटिंग सबको पसंद होती है। मैं भी स्ट्रेस में जाती हूँ, मैं डबल ईट करती हूँ सीरियसली। लाइक 12-1 बजे अनहेल्दी वो खाए जा रही हूँ। तो मैं तो अपनी जर्नी दिखाने वाली हूँ कि मैं कैसे कैसे अपने गोल्स को अचीव कर रही हूँ। मैं भी यही कहूँगी कि आप लोग भी मेरे साथ जुड़िए और जैसे जैसे मैं करती हूँ मैं अपना हेल्दी वे में करूँगी, ताकि मैं मेरी स्किन, मेरे हेयर्स, लाइक मेरी हेयर ग्रोथ रुक चुकी है, इसको मैंने ऊपर पलट के किया है, फिर भी इससे यहाँ तक होगी मेरी ग्रोथ सिर्फ हेयर्स की। टोटली 10th से मेरी हेयर ग्रोथ ही नहीं हुई है, मेरे हेयर्स रुक गए हैं। सीरियसली मेरी आई साइड इतनी वीक हो गई है कि मुझे स्पेक्स लगा कर भी चेहरा नहीं दिखता है सामने वाले का। दूर से, पास से तो दिख जाएगा ना, थोड़ी दूरी पे मुझे मैं गौर से देखना पड़ता है, मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखती। मैंने मेरी बॉडी का हाल बहुत बुरा कर लिया है। अब जैसे जैसे मैंने नॉलेज गेन की है, रिसर्च की है, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली है। तो एक हेल्दी और सर्टेन वे में हम अपना वेट लॉस करेंगे। बाकी मैं डिज़ाइंस वगैरह करती हूँ वो भी करूँगी, और अपने साथ साथ मैं डिज़ाइंस भी करूँगी, लोगों के डिज़ाइन, ड्रेसेस वगैरह सब कुछ। बस इस साल मुझे 2026 में अपने आप को एक बेस्ट वर्जन बनाना है। तो मैंने कुछ गोल सेट किया है इंशाल्लाह कि मेरा भी साइज़ है इस वक्त 7XL बॉटम एंड 6XL ऊपर बॉडी का अपर। तो मुझे उसको 4XL और उससे भी ज़्यादा हुआ तो 3XL इस मंथ में कंप्लीट करना है। न्यू ईयर पर मैंने एक ड्रेस देखी, आप लोग ये देखिए ड्रेस। हाँ, यही ड्रेस मुझे मेरे को गिफ्ट करनी है एज अ रिवॉर्ड। तो आप लोग भी मेरी जर्नी में जुड़िए। देखिए मैं अपना 100% दूंगी। बाकी मेरा वेट स्टक भी रह चुका है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आप लोगों का साथ ऐसे ही रहा, मैं बहुत जेन्युइन बात करूंगी कि जो चीज़ मुझ पे बीती है ना वो मैं नहीं चाहूँगी कि किसी पर भी बीते, चाहे वेट को लेकर हो या कुछ भी हो। गाइस तो प्लीज़ साथ दीजिएगा और हेल्प कीजिएगा, अपनी भी मेरी भी, और इस जर्नी में साथ रहिएगा। मैं तो अपने आपको देने वाली हूँ 2026 से लेके कंप्लीट होने तक, आई मीन स्टार्टिंग से कंप्लीट होने तक मुझे मेरी लाइफ का बेस्ट वर्जन चाहिए। मुझे खुद को एक बेस्ट वर्जन देना है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना है। जैसे कि मैंने कहा 0 to शीरो, लाइक छोटे छोटे कदम लेके सीधे शुई ऊपर तक जाना है। तो गाइस क्या आप लोग भी मेरे साथ जाएंगे? तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा या फिर मेरा इंस्टा पर मुझे DM कीजिएगा। मैं ज़रूर आप लोगों की रिप्लाई दूंगी। और मैं चाहती हूँ कि जो लड़के फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है वो भी मेरे साथ बने। तो हम बहुत सारा वर्क करने वाले हैं। कुछ टारगेट्स मैंने अचीव किए, आप वो भी देख सकते हैं। पूरा दिसंबर प्लानर बनाया है, फर्स्ट से स्टार्ट है। तो जिसको मेरे साथ ज्वाइन होना है जूम मीटिंग के थ्रू वो ज्वाइन कर सकता है मुझे। और बाकी आपको सारी डिटेल्स DM में मिलेंगी। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग सपोर्ट कीजिए मुझे। और तो एक मैंने लिखी थी बहुत पहले, तो वो मैं आपको सुनाती हूँ। मुझे थोड़ा बहुत लिखने का भी शौक़ है, तो मैं आपको सुनाती हूँ। थॉट ऑफ द डे लिखा था मैंने, बट मैंने ये लिखा था 3:26 पर रात में, 18 तारीख 11वां महीना, यानी 18 नवंबर 2021। अभी भी नवंबर चल रही है, 22 नवंबर 2021 2025 चल रही है। पूरे 4 साल हो गए गाइस, 4 years। तो मैंने लिखा था। तो गाइस मैं आपको सुनाती हूँ खुद को। हाँ, पीछे वॉइस आ रही है ना डॉग्स की, तो इग्नोर कीजिएगा। मैं बिना माइक के बना रही हूँ, बता तो रही हूँ। अभी मेरा बैंक बैलेंस ओनली 200 रुपीज़ इक्वल है। इसमें मैं अभी अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ, बट हाँ बहुत सारी चीज़ें मुझे खुद को गिफ्ट करनी है, इंडिपेंडेंट बनना है, तो स्टार्ट तो रहेंगे।
तो सुनिए, खुद को गिराकर उठना सीखा है मैंने, इस दुनिया की भीड़ में अकेले चलना सीखा है मैंने। खुद को गिराकर उठना सीखा है मैंने, इस दुनिया की भीड़ में अकेले चलना सीखा है मैंने। तुम होते कौन हो मुझे गिराने वाले, अरे तुम होते कौन हो मुझे गिराने वाले। और अगर गिराने का इतना ही शौक़ है मुझे तो सुन लो फिर, अपने हालातों को हरा कर लड़ना सीखा है मैंने, अपने हालातों को हरा कर लड़ना सीखा है मैंने। तो गाइज़, ये थी मेरी थोड़ी सी पोइम जो मैंने लिखी थी उस वक्त जिस वक्त मैंने खुद को गिराकर उठना ही सीखा था। मेरे लाइफ में बहुत से लोग, मैं वो सब बाद में बताऊंगी आपको, ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो ही ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है ज़्यादा। तो ये मैंने तब लिखी थी, अब भी हम यही अप्लाई करेंगे कि अब कोई गिरा तो सकता नहीं, क्योंकि खुद को गिरा कर फिर उठाया है मैंने, अपने हालातों को हरा कर खुद को जिताया है मैंने। तो करते हैं गाइज, लेट्स स्टार्ट। तो प्लीज़ आप बताइएगा अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, वरना अकेले तो दुनिया का रूल है कि चलना है तो चलना है। बस मैं यही चाहूँगी कि आप लोग भी चलें, स्टार्ट करें हमारे साथ जर्नी। बाकी मैं तो अपनी कर ही रही हूँ। ओके गाइज, तो मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में। बातें बहुत हो गई, बाद में और बातें आएंगी, बहुत बातें बताई जाएंगी। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियोस में अपने गोल्स के लेकर, अपने बहुत सारी रेसिपीज़ बनाऊँगी वेट लॉस को लेकर ईजीएस्ट वे में, तो उसके साथ मिलेंगे। तो आप जुड़े रहिएगा मेरे चैनल के साथ। वैसे मेरा ये चैनल तो मैंने 2020 में बनाया था, तब पता नहीं था, 2022 से स्टार्टिंग किया, बट अब तक कुछ नहीं है। आप लोग कहेंगे इतने कम फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, तो गाइज़ ये मेरी वजह से है। अब जिसे मुझे हाई तक पहुंचाना है, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा उन लोगों से जो हमारे तरह हैं, लाइक मोटे। तो हमें फैट टू फिट जर्नी स्टार्ट करनी है। अगर आप लोग नहीं करेंगे तो देखिए, दुनिया का उसूल है ना, अकेले आए हैं अकेले जाना है। तो मैं रुकने वाली तो नहीं हूँ, बस मैं यही कहूँगी, आप लोगों को अपनी जर्नी दिखाऊँगी। अगर आप लोगों को लगता है तो प्लीज़ आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं है, कोई स्कैम नहीं है। तो गाइस प्लीज़ जुड़िएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। और ढेर सारा शुक्रिया आप लोगों का, कीप सपोर्टिंग गाइस, बाय बाय। तो जैसे कि दिसंबर गोल्स टू अचीव माई स्मॉल सक्सेस विच आई गेव माई सेल्फ। Firstly, I gifted a dress for myself as a reward to achieve my target weight. 30 to 31 दिसंबर तक 99 kg वेट में आना है मुझे। मेरा वेट अभी है 113 अप्रॉक्स, और अभी कुछ दिनों में मैंने मेरा वेट 4 किलो लूज़ किया है। 4-5 दिन में मेरा वेट 115 हो गया था, अभी 13 हो गया था। मेरा 1-8 kg ऊपर नीचे होता ही रहता है। तो 111 हो गया था 115 से, बट 2 डेज से मैं कुछ कर नहीं पाई, इसलिए मेरा वेट इतना है। बाकी आप कंसिस्टेंट रहेंगे, कुछ वजह से मैं फंस गई थी, तो मैंने कुछ टारगेट बनाए हैं, वही अचीव करना है। और न्यू ईयर पर एक न्यू स्टार्ट टू अचीव माई गोल्स, अचीव माई इंडिपेंडेंस और अचीव ऑल थिंग्स व्हाट आई वांट। और अपने आप का बेटर विजन बनाना है। 1 ईयर में, 1 ईयर में, 2026 में मेरे को मेरी लाइफ के वो गोल्स अचीव करने हैं। स्किन, बॉडी, फिटनेस, financial structure, fat to fit journey, non-independent to independent, means 0 to 0. दिस इज़ दिसंबर कैलेंडर। सो 31 डेज में हम देखेंगे 112 से कैसे हम 99 लाते हैं। देखिए, होना ना होना हमारे हाथ में है, आई नो, बट कुछ स्टबन फैट होते हैं जो नहीं भी जाते हैं। तो मैं अपना 100% दूंगी, बल्कि 200% तक देने के लिए तैयार हूँ कि 31 तक मेरा 99 रह जाए। बाकी अगर 1-8 किलो ऊपर भी रहा, उसमें भी मैं सेटिस्फाई रहूँगी, क्योंकि आप भी जानते हैं 112, 111 या 110 या 113 से नीचे कितना मुश्किल होता है। तो 31 डेज़ है हमारे पास, तो हमें स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी करिए। बाकी यहाँ पर आप लोग जैसे कि देख सकते हैं, मैंने ये मेरे टारगेट जो कंप्लीट करूँगी अपने आप को बनाने के लिए, मैं इंडिपेंडेंट लो या फिटनेस फ्रैक लो या कुछ भी लो, उसके लिए 1 दिसंबर टारगेट, 2 दिसंबर, 3, 4, 13, ऐसे ही
लाइक आगे 28 दिसंबर, अभी यहाँ तक का है, थोड़ा सा पेज भरा हुआ था मेरा, तो इससे आगे के बाद में करती हूँ। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मोटिवेशन से ज़्यादा मैं कंसिस्टेंट रहूँ, और मैं रहूँगी भी। बस आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो और कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, कि हिम्मत होगी कि सिर्फ हमें नहीं करना है, बाकी हमें कराना भी है। फिटनेस की अब मुझे बहुत नॉलेज हो चुकी है, बहुत बहुत ज़्यादा नॉलेज हो चुकी है, उसी को मैं अपने ऊपर करूँगी और हेल्दी वे में अपना वेट लॉस करूँगी। क्योंकि गाइस डाइट मेरे से भी नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है। तो फिर आप लोग देख रहे होंगे ना, ये डबल बैटरी, यस डबल बैटरी, और उसके ऊपर से एक और चश्मा। तो मेरी नज़र बहुत वीक है, इसलिए ये डबल बैटरी अंदर वाली। तो गाइस मैंने इतनी स्टिक डाइट की है ना, जो मुझे डाइट के नाम से डर लगता है, तो वो कुछ नहीं करना है मुझे। बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च की है, बहुत कुछ किया है। तो मैं बहुत जेन्युइन चीज़ बताऊंगी जो मैं मेरे ऊपर अप्लाई करूँगी, और मुझे मेरी बॉडी को एक अलग लेवल का वो देना है। मेरे अंदर बहुत सारी कमियाँ, उन सबको पूरा करना है हेल्दी वे में वेट कम करना है। तो प्लीज़ गाइस कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।